भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसने ईंटों से सीखा था विकेट कीपिंग, जिसे 1983 के विश्व कप में दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर कहलाने का मिला मौका। किसी मैच में विकेट के पीछे 5 कैच लपकने का विश्व रिकॉर्ड नाम दर्ज है इस खिलाड़ी के। नाइट वॉचमैन के रूप में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, धोनी के बाद भारत के दूसरे सफल विकेट कीपर। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक दे क्लिक्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने ईंटों के साथ विकेट कीपिंग करना शुरू किया था। कहते हैं यह खिलाड़ी विकेट के पीछे कैच पकड़ने में बहुत ही तेज था। उस दौर में जब गेंदबाजों को खेलने से बल्लेबाज डरा करते थे, उस दौरान यह खिलाड़ी विकेट के पीछे विकेट से काफ़ी पास रहा करता था। उस जमाने में विकेट के पास विकेट कीपर बहुत ही कम खड़ा हुआ करते थे। ऐसे में उन्होंने विकेट कीपिंग को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं 1983 विश्व कप के बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी के बारे में। सैयद किरमानी का जन्म 29 दिसंबर 1949 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेंट जोसेफ इंडिया सेकेंडरी स्कूल बेंगलोर में हुई। इसके आगे की पढ़ाई के लिए वो सेंट जोसेफ इवनिंग कॉलेज बेंगलोर गए थे। हालांकि किरमानी के बारे में यह कहा जाता है कि जब उनकी उम्र 11 की थी तो वे अपने पिता के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। यहीं पर उदय शेट्टी नाम के एक व्यक्ति रहते थे जिन्हें लोग दादा के नाम से बुलाते थे। वे क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने एक टीम बनाई। किरमानी छोटे थे तो उन्हें विकेट कीपिंग करने का मौका मिला। इस दौरान उनके पास कोई ग्लव्स नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने वहां पड़ी 2 ईंटों को हाथ में उठा लिया। इसके जरिए उन्होंने कीपिंग की शुरुआत कर दी। जब सैयद किरमानी के क्रिकेट को अपना करियर के रूप में चुना तो उनके परिवार के लोगों ने क्रिकेट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन वे कहाँ मानने वालों में से थे। हालांकि इस दौरान घर वाले सैयद किरमानी को यह समझाते रहे कि कोई डिग्री ले लो और सरकारी नौकरी कर लो, लेकिन किरमानी अपनी जिद पर अड़े रहे। लेकिन साल 1965-66 के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई स्कूल टीम का भारत में दौरा हुआ। भारत की तरफ से जो टीम खेल रही थी उसमें किरमानी को भी खेलने का मौका मिला। इस दौरान 3 टेस्ट मैच हुए, जिसमें चेन्नई में खेले गए मुकाबले में किरमानी ने 121 रन बनाए, तो वहीं हैदराबाद में उन्होंने 132 की शानदार पारी खेली। मुंबई में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 75 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान सैयद किरमानी भारतीय टीम के उप कप्तान थे। इस दौरान भारतीय टीम में यह पहला मौका आया जब भारतीय स्कूल क्रिकेट टीम कोई मैच खेलने के लिए विदेश गई थी। साल 1971 में भारतीय टीम अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के अपने दौरे के लिए रवाना हो गई, जिसमें एक विकेटकीपर के रूप में एक खिलाड़ी को ले जाने की बात कही गई। इस दौर में विदेशी दौरे लंबे हुआ करते थे, यानी कि उस समय 2-3 महीने का वो दौरा हुआ करता था। तब बीसीसीआई ने यह सोचा कि टीम को एक अतिरिक्त कीपर की ज़रूरत है। इस दौरान मैनेजमेंट ने यह भी सोचा कि कीपर लेकर जाने से 2 फायदे, एक तो मुख्य कीपर को सभी मैच नहीं खेलने पड़ेंगे और उसे आराम भी मिल जाएगा। दूसरा यह कि एक अतिरिक्त कीपर होने से ऊपर जो है किसी भी कीपर को खेलने के जो है ज़्यादा दबाव भी नहीं मिलेगा और एक दूसरे खिलाड़ी को उसका अनुभव भी मिलता रहेगा। ऐसे में 1971 और 76 के बीच में भारतीय टीम ने किरमानी की जगह मिल गई। दरअसल किरमानी के साथ ही फारूक इंजीनियर, जो कि दोनों टीम के साथ रहे, लेकिन 1976 में जाकर किरमानी को खेलने का मौका मिला और उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ। टेस्ट डेब्यू वाले साल में किरमानी ने कमाल कर दिया। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में किरमानी ने विकेट के पीछे 6 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। इतना ही नहीं, अपने दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने इस रिकॉर्ड को दोहरा दिया। आपको बता दें कि किरमानी का यह रिकॉर्ड आज तक कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया है। हालांकि उनके रिकॉर्ड की बराबरी भले ही कई खिलाड़ियों ने कर लिया, जिसमें MS धोनी, रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज है। 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने फास्ट बॉलिंग के खिलाफ दूर जाकर कीपिंग किया, तो वहीं स्पिन के खिलाफ उन्होंने नज़दीक आकर कीपिंग किया। तब इस तरह की कीपिंग बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की कीपिंग आम है। साल 1977 में ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन कैरी पैकर ने एक बगावती क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस सीरीज का नाम था वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज। इस सीरीज को खेलने के लिए किरमानी और गवास्कर को भी कैरी पैकर ने खेलने का ऑफर दिया। यह बात बीसीसीआई को पता चल गया। तब बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि जो इस सीरीज को खेलने के लिए जाएगा उसे बैन कर दिया जाएगा। ऐसे में किरमानी ने ऑफर को ठुकरा दिया। हालांकि उसके बाद साल 1979 में खेले जाने वाले इंग्लैंड दौरे पर विश्व कप के लिए जो है उन्हें चुना नहीं गया। ऐसे में किरमानी को इस बात का बहुत दुख हुआ।
उन्हें यह लग रहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसके बाद भी उन्हें सजा मिल रही है। इस टेस्ट मैच के बाहर होने की खबर सबसे पहले गुंडप्पा विश्वनाथ को दी गई। गुंडप्पा विश्वनाथ भी इस बात से बहुत दुखी हुए। किरमानी से यह बात करते हुए गुंडप्पा रो पड़े थे। हालांकि साल 1979 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत की शुरुआती 3 झटके लगने के बाद बल्लेबाजी के लिए किरमानी को भेजा गया। किरमानी ने मौके का फायदा उठाते हुए नवाद 101 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि किरमानी ने टेस्ट करियर का पहला शतक था। इसके साथ साथ नाइट वॉचमैन बनकर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। किरमानी के नाम कीपिंग और बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कारनामा कर दिखाया। सैयद किरमानी के नाम इंटरनेशनल मैच में विकेट लेने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल साल 1983 में पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर थी और सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था। यह मैच नागपुर में खेला जा रहा था। इस टेस्ट मैच की चौथी पारी में किरमानी को गेंद मिल गई। उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अजीम हफीज को बोल्ड आउट कर दिया। इस तरह किरमानी के नाम गेंदबाजी में भी एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 1983 विश्व कप में सैयद किरमानी का एक बड़ा योगदान था। एक मैच में उन्होंने 5 कैच पकड़े। उस समय का एक मैच में सबसे ज़्यादा कैच का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है और इस तरह से उन्हें इस टूर्नामेंट में बेस्ट विकेट कीपर भी चुना गया, जिसमें उन्हें चांदी के बॉल लगा चांदी का ग्लव्स पुरस्कार के रूप में मिला था, जिसमें लिखा हुआ था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर। 1983 के विश्व कप के एक मैच का जिक्र करते हुए किरमानी ने बताया कि हमारी टीम जिम्बाब्वे के साथ खेल रही थी। भारत की टीम 7 विकेट पर 77 रन बना सकी और 60 ओवर के इस मैच में हमारी पारी में अभी भी 35 ओवर बाकी थे। मैंने कपिल से कहा, सुनो कैप्स, हम करो या मरो की स्थिति में हैं, हम बैक कर नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अब बड़ी पारी खेलने का वक्त है। मैंने कपिल को यह कहते हुए प्रेरित करने की कोशिश की कि आप भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ हिटर हैं, मैं सिंगल लूंगा और आपको स्ट्राइक दूंगा, आप इस डिलीवरी को हिट करने की कोशिश करें। इस पर कपिल देव ने कहा कि कैरी भाई, हमें 35 ओवर खेलना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि इस मैच में कपिल देव ने 175 रन बनाए, जबकि सैयद किरमानी ने 56 गेंदों में 24 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान भारत की टीम 266 रन बनाने में सफल हुई और यह मैच भारत 31 रनों से जीत गया था। साल 1984-85 में वानखेड़े स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। उन्होंने पहली पारी में 195 बनाए, जिसमें लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 31.2 ओवर में 64 रन देकर 6 विकेट लिए थे। जवाब में जब किरमानी बल्लेबाजी के लिए उतरे तो भारत 218 रन पर 6 विकेट था। इस पारी में रवि शास्त्री के साथ 235 रन की शानदार साझेदारी की और 270 रनों का प्रभावशाली बढ़त हासिल कर लिया। किरमानी का योगदान 210 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे और वहीं रवि शास्त्री ने इस दौरान 142 रन बनाए। इस सीरीज की दूसरी पारी में इंग्लैंड को 317 रनों की पर ही सीमित कर दिया। ऐसे में भारत को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत थी और भारत यह मैच आसानी से जीत गया। साल 1985-86 में ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किरमानी घायल हो गए और उसके बाद उन्हें शेष मैच से बाहर कर दिया गया। इसके बाद किरमानी दोबारा मैदान पर लौट कर नहीं आए और इस तरह से एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज के क्रिकेट करियर का अंत हो गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा। सैयद किरमानी के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 88 टेस्ट मैच के 124 पारियों में 2759 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 102 का रहा। किरमानी ने अपने टेस्ट करियर में 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं अगर हम ओडीआई की बात कर लें तो 49 मैच के 31 पारियों में उन्होंने 373 रन बनाए। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लें तो 275 मैचों के 383 पारियों में उन्होंने 9620 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 13 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है। जबकि लिस्ट ए के 84 मैच में उन्होंने 881 रन बनाए हैं। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने बहुत गेंदबाजी तो नहीं की, लेकिन टेस्ट मैचों में इनके नाम 1 विकेट दर्ज है। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी 1 विकेट इनके नाम दर्ज है। सैयद किरमानी के नाम कई रिकॉर्ड हैं, जिसमें कि टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट के पीछे कैच पकड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। इन्होंने 6 कैच पकड़े हैं। इन्होंने अपने करियर में 38 स्टंप किए। स्टंपिंग के मामले में महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत के दूसरे स्थान पर आते हैं, जबकि विश्व क्रिकेट में तीसरे स्थान पर है। भारतीय विकेटकीपर में इनसे आगे महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने अपने करियर में 294 विकेट अपने नाम दर्ज किए, तो वहीं किरमानी ने 194 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। इस तरह से धोनी के बाद विकेट
विकेट के पीछे शिकार करने के मामले में किरमानी दूसरे स्थान पर हैं। सैयद किरमानी का फिल्मी करियर। सैयद किरमानी ने क्रिकेट के साथ साथ फिल्मों में भी अपना करियर आजमाया था। आपको बता दें कि संदीप पाटिल के साथ किरमानी ने कई फिल्मों में काम किया है। सैयद किरमानी ने साल 1985 में संदीप पाटिल के साथ फिल्म अभी अजनबी द में काम किया था। इसके साथ साथ सैयद किरमानी ने कन्नड़ की कई फिल्मों में साथ में काम किया है। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, सैयद किरमानी की वह कौन सी पारी है जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।